हेलो एवरीवन। तो ये आज जो आपका वीडियो है ये लास्ट वीडियो होने वाला है पीवाईक्यू का, जो कि हम लोगों ने एसएससी एमटीएस के लिए शुरू किया हुआ था। एंड 2023 के मैं सारे पीवाईक्यू आपको करवा रहा था, तो ये लास्ट वीडियो है आज का। जैसा कुछ रिस्पांस दिखेगा तो मैं सीएचएसएल एग्ज़ाम के बाद 2022 के जो आपके पीवाईक्यू हैं उनको भी करवा दूंगा। तो आपको बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं, बस वीडियो को लाइक कर देना है। और यहाँ पर अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे कि पीवाईक्यू का जो होता है इंपॉर्टेंस क्या होता है एग्जाम के अंदर, और आप किस तरह से इसको एग्जाम में टैकल कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रोवाइड्स लोन अप टू द नॉन कोऑपरेट नॉन एग्रीकल्चर एंड नॉन आपका माइक्रो इंटरप्राइजेस, यानी कि इसमें रेंज आपकी पूछी गई थी कि रेंज जो होती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में वो कितने लाख तक की आपकी रेंज होती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है 10 लाख का। मैक्सिमम आई थिंक आपकी जो है यहाँ पर आपकी पूछी गई है अप टू, यानी कि 10 लाख तक का लोन, यानी मैं अप टू अपना मैक्सिमम ही होता है। तो ये क्या होता है कि 10 लाख तक का ये लोन प्रोवाइड कराती है। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की मैं बात करूँ तो 8 अप्रैल 2015 को ये योजना शुरू करी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते थे। एक तो शिशु लोन दिया जाता है जो कि आपसे पूछा जाता है। शिशु लोन के बाद में एक आपका तरुण लोन होता है, और तरुण के बाद में एक लोन होता है आपका किशोर। ये 3 तरह के लोन रहते हैं और तीनों से क्वेश्चन आपका बन सकता है। शिशु लोन में क्या होता है कि आपको 50,000 तक का लोन यहाँ पर मिल जाता है। तरुण की मैं बात करूँ तो तरुण लोन में आपको 5 लाख तक का लोन मिलता है। एंड किशोर लोन की मैं बात करूँ तो उसमें 10 लाख तक का लोन जो है आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो मैक्सिमम जो आपका 10 लाख तक का इसके अंदर लोन मिलता है। और ये योजना भी याद रखना है कि अप्रैल 2015 में आपकी शुरू करी गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2022 और 23 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस की, उनकी विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वो आपकी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगी, और वो आपको मिल जाएगी ओनली ऑन 45 रुपीज़ में, यानी कि 45 रुपये में आपको मिल जाएगी। और जो कि आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखिए जीके का लेवल क्या है कि ऑलमोस्ट आपका प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है। तो जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बाकी ये जो मैं वीडियो आपको करवा रहा हूँ इसकी जो प्रीवियस वीडियो है वो आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, तो आपको प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से देख लेना है। अगले क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि विच इंडियन स्प्रिंटर वॉन अ गोल्ड मेडल ईच इन अ मेंस 100 and 200 मीटर रेस एट द फ्लैंडर्स कप 2023 एथलेटिक्स मीट, यानी कि कौन है इसमें खिलाड़ी जिसने कि भारतीय धावक है इसमें से जिसने 2023 का जो फ्लैंडर्स कप 2023 हुआ था उसके अंदर 100 मीटर और 200 मीटर इन दोनों में क्या है कि जीता हुआ था गोल्ड। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर आपका अमलान बोरगोहेन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो अमलान बोरगोहेन है इसने क्या है कि 100 and 200 मीटर दोनों में क्या है इसने गोल्ड जीता हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है। और सेकंड चीज़ यहाँ पर ये बनेगी इंपॉर्टेंट कि ये आपका हुआ कहाँ पर था, तो ये आपका हुआ था बेल्जियम में। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है कि बेल्जियम में ये आपका होस्ट किया गया था। एंड अमलान बोरगोहेन जो है इन्होंने 100 and 200 मीटर में जीता हुआ था। ये मत सोचिए 2023 का है, देखिए 2023 का भी करंट पूछ लेते हैं। बाकी यहाँ अमलान जो बोरगोहेन है इनका रिलेशन जो है वो आपका धावक हो जाएंगे अगर कभी आपसे पूछे कि ये कौन है, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मास्टर्स हु रिसीव्ड द आर्ट इन द लेट 1940s इंक्लूड्स केलूचरण महापात्रा एंड रघुनाथ दत्ता, यानी कि कौन है इन्होंने किस जो आपके रघुनाथ दत्ता हो गए और केलूचरण महापात्रा हो गए जिन्होंने कौन सी नृत्य शैली को क्या क्या उजागर किया हुआ है आपको। तो ओडिसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी आपको कई बार बताया कि महापात्रा से रिलेटेड आपका कुछ भी आता है वो ओडिसी से ही होता है। उसके साथ में जो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि आपका जो है 1993 के अंदर क्या किया, केलूचरण महापात्रा ने सृजन आपका की स्थापना करी हुई थी, सृजन कार्यालय की स्थापना करी। ये भी आपसे पूछते हैं कि केलूचरण महापात्रा ने सृजन कार्यालय की स्थापना कब करी, तो वो 1993 में करी। और इनको पद्म विभूषण कब मिला, तो पद्म विभूषण मिला हुआ था 2000 के अंदर, यानी कि 2000 में इनको दिया गया और ये पहले व्यक्ति बने उड़ीसा के जिनको पद्म विभूषण मिला। एंड दूसरी चीज़ 1988 में यानी कि 1988 की मैं बात करूं तो इसके अंदर इनको दिया गया था पद्म भूषण। और आप क्या याद रख सकते हैं, आपको यहाँ पर याद रखने लायक आपका क्या है
कि आप यहाँ पर देखिए आपका सृजन हो गया। मान लीजिए देवा प्रसाद दास, आपके कुछ नाम मैं यहाँ पर बता दूं। जैसे आपका रघुनाथ दत्ता है, इनका भी रिलेशन क्या है, उड़ीसी से, ये आपको याद रखना है। पंकज चरण दास, अगर आपसे पूछे पंकज चरण दास की मैं बात करूं तो पंकज जो चरण दास हैं, इनका भी रिलेशन जो है पंकज चरण दास का उड़ीसी से है। केलुचरण महापात्रा आपका हो ही चुका है। माधवी मुदगल आपको याद रखना है, क्योंकि जो माधवी मुदगल हैं इनका भी जो रिलेशन है वो किससे, वो आपका उड़ीसी से, तो ये आपको याद रखना है। इतनी चीज़ें जो है आपको याद रखना है। और पंकज चरण दास की मैं बात करूँ तो ये ओडिसी के जनक माने जाते हैं, यानी कि फादर ऑफ ओडिसी जो होता है, ओडिसी डांस, तो ये कौन माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं आपके पंकज चरण दास। तो आपके चरण दास से जो आएगा, कोई दास आपको दिया हो तो भी वो आपका ओडिसी से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो हमारी सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो कहाँ पर होती है। तो आपको याद रख लेना है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यानी कि साउथ वेस्ट जो मानसून है, ये हमारा मेन रीजन होता है जो सबसे ज़्यादा बारिश करवाता है, जो कि आपका रहता कब से कब तक है, तो जून से सितंबर की मैं बात करूं तो जून से सितंबर तक जो 80% बारिश होती है इंडिया के अंदर, ये करवाता है जाकर के दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी आपको गारो हिल्स ऑलमोस्ट पता है कि गारो हिल्स हमारी मेघालय में आती हैं, खासी हिल्स भी हमारी मेघालय में आती हैं। और मेघालय आपका ऐसा स्टेट है जो कि आपसे ये पूछे कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल, यानी कि मैक्सिमम रेनफॉल जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो मेघालय में होता है। और मेघालय में ही हमारा होता है मासिनराम और चेरापूंजी, क्योंकि मासिनराम भी पूछ देते हैं, मासिनराम हो गया, चेरापूंजी हो गया, ये मेघालय में ही आते हैं। और सबसे जो ज़्यादा बारिश होती है वो मेघालय में ही होती है, और सबसे ज़्यादा इन्हीं स्थानों पर होती है, मासिनराम पर। नेक्स्ट आगे देखेंगे। देखिए हर अपडेट हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो उनसे भी आपको जाकर के जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ चुका है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ कैलोरीमिति, यानी कि कैलोरीमिति की प्रक्रिया है वो कौन अच्छे तरीके से यहाँ पर आपका व्यक्त करता है, या आपका जिसको हम ऊष्मा गति बोलते हैं कैलोरीमिति। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो जो स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का जो मापन होता है, यानी कि मीजरिंग द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी, ये हमारा होता है जो ऊष्मा गतिकी की जो प्रक्रिया होता है उसको अच्छे से डिफाइन करता है। देखिए ऊष्मा गतिकी क्या होता है हमारा, ये अगर मैं बोलूं तो ये आपका नियम आधारित होता है ऊर्जा संरक्षण पर। अगर आप ये पूछे किस पर आपका आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर हमारा आधारित नियम है। और क्या याद रखिए, इस तरह से आपका कैलोरीमिति होता है, जैसे मान लीजिए दो चीज़ें आपकी रखी हुई हैं, एक का टेम्परेचर आपका 100 है और मान लीजिए एक का 50 है, तो जिसमें कम टेम्परेचर होता है उसकी तरफ जो होता है टेम्परेचर दूसरी तरफ फ्लो करता है, और कब तक करता है, जब तक कि दोनों में बराबर ना हो जाए, यानी कि 100 एंड 50 150 और बाय 2, यानी कि दोनों में जब 75 का अप्रॉक्स जो है आपका डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रहेगा, तब वहाँ पर जो होगा ताप का जो फ्लो होगा वो रुकेगा जाकर के, तो बराबर यहाँ पर होने की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, वेयर वॉज द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड इन 1906। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मैं बात करूं तो ये 1906 में आपकी इस्टेब्लिश करी गई थी, एंड करी गई थी ये ढाका में। और ढाका जो है आपका, आपको ऑलरेडी पता है कि ढाका आपका बांग्लादेश में है, और ढाका की मैं बात करूं ये बांग्लादेश में है, लेकिन जब आपका इस्टेब्लिश किया गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी, तब नहीं था, क्योंकि तब बांग्लादेश था ही नहीं आपका। बांग्लादेश तो आपका 1971 में बना है, तब ये इंडिया का ही पार्ट था जो हमारा ढाका था। और इसको करने में जो मेन लोग थे, एक तो थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी याद रखना है, यानी कि फाउंडर की अगर बात आएगी तो एक तो मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे, एंड दूसरे हो जाएंगे आगा खान। ये दो लोगों का नाम याद रखना है। ये दो लोग क्या थे, मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान जो हैं, ये इसके फाउंडर रहे हुए थे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और क्या आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि 1908 जो हुआ था, यानी कि इसका अधिवेशन की मैं बात करूँ, इसका जो पहला जो सेशन हुआ था, यानी कि फर्स्ट जिसको सेशन बोलते हैं या हम लोग जिसको अधिवेशन बोलते हो, तो जो पहला अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का वो 1907 में हुआ था, इसको भी याद रखना है। और ये हुआ था जाकर के कराची में, यानी मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन आपसे पूछा जाए तो कराची में होगा। एंड 1908 की मैं बात करूं, यानी कि 1908 के अंदर, यानी कि जब दूसरा यहाँ पर अधिवेशन होता है तो आगा खान को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष आगा खान को कब बनाया,
बनाएगा तो 1908 में, क्योंकि ये फाउंडर भी रहे हुए थे, आप लोगों को पता होना चाहिए, तो फाउंडर थे, तो इसलिए क्या है कि इनको जो है आपका परमानेंट जो है आपका अध्यक्ष बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की मैं बात करूं तो बॉडी आपकी वो होती है जिसके बारे में हमारे संविधान में दिया गया होता है। मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में संविधान में नहीं दिया गया, अगर संविधान में किसी चीज़ के बारे में नहीं दिया गया है तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारी संवैधानिक निकाय नहीं होगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगी। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वही होती है डायरेक्टली जिसका कोई आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद दिया होता है। संघ लोक सेवा आयोग की यानी कि यूपीएससी की मैं बात करूं कि यूपीएससी हमारे कौन से पार्ट में आती है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको पता होगा कि यूपीएससी जो होती है हमारे 15वें पार्ट में आती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर मैं इसके आर्टिकल की आपसे बात करूं तो यूपीएससी का जो आर्टिकल आपका अनुच्छेद है वो दिया हुआ है जाकर के 315 से लेकर के 315 से आपके 323, यानी कि 315 से जो होता है 323 तक आपका आर्टिकल दिया हुआ है। इसके बाद आपका वित्त आयोग की मैं बात करूं तो वित्त आयोग जो दिया है आपका पार्ट 12 यानी कि भाग 12 में दिया हुआ है, और 280 जो है यहाँ पर आपका दिया हुआ है इसका आर्टिकल। और इसके करंट में जो आपके जो है यहाँ पर वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया, जो कि 16वें नंबर का आपका चल रहा है। और पहले थे आपको केसी नियोगी, इसको भी याद रखना है क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नीति आयोग के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। नीति आयोग हमारा जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, क्योंकि नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह पर आया हुआ था 2015 में। ये आपका एक आपका असंवैधानिक निकाय, ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी निर्वाचन आयोग की मैं बात करूं तो इसका भी आर्टिकल होता है 325 से लेकर के 329 तक जो है आर्टिकल दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है हमारा, नीति आयोग नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया एज ऑफ 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लेस देन द 1% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन एज मल्टी डायमेंशनल पुअर। यानी कि कौन सा राज्य है जो कि आपकी मैं बात करूं जिसकी राष्ट्रीय बहुआयामी सूचकांक के हिसाब से 1% से भी ज़्यादा गरीब आपका कम गरीब है। यानी कि ऑलमोस्ट ये समझिए जो सबसे कम गरीब है वो आपसे पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि केरल आपका सबसे कम गरीब राज्यों में आता है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा की जब बात होती तो आपका बिहार आ जाता, लेकिन यहाँ पर सबसे कम पूछा है तो केरल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट 6 ईयर ओल्ड। यानी कि 6 साल के जब तक एज नहीं पूरा करते हैं उनको कौन सा अनुच्छेद जो होता है उनको पूरी जो होता है शिक्षा वगैरह की देखभाल करने का अनुच्छेद होता है। देन आर्टिकल 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका होता है। आर्टिकल 40 की मैं बात करूं तो जो ग्राम पंचायत होती है यानी कि ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो आर्टिकल 40 यानी कि अनुच्छेद 40 में होता है। अनुच्छेद आपको 38 की मैं बात करूं तो आपका होता है कि लोक कल्याण के लिए जो सामाजिक व्यवस्था करना आपका आ जाता है। 39 आपको पता ही होगा, 39 क्या होता है कि समान कार्य के लिए जो होता है समान वेतन, महिला और पुरुष जो कैटेगरी में होता है उनको समान वेतन की व्याख्या की बात कही जाती है। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट है गुरु निरंजन राउत एंड गुरु राम बिहारी दास वर द अवॉर्डेड द गुरु केलुचरण महापात्रा अवार्ड 2022 फॉर दियर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक। यानी कि केलुचरण महापात्रा जो अवार्ड है वो दिया गया निरंजन राउत को और गुरु राम हरि दास को। तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि इनका भी रिलेशन ओडिसी से ही होगा, तभी इनको जो है गुरु केलुचरण जो है अवार्ड इनको दिया जाएगा। और गुरु अगर केलुचरण की मैं यहाँ पर बात कर लूँ आपका तो जो गुरु केलुचरण आपका अवार्ड होता है जाकर के इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में, यानी कि 1995 में जो है आपका इस्टेब्लिश किया गया। और करने वाले थे आपके रतिकांत महापात्रा, यानी कि रतिकांत महापात्रा जो थे इन्होंने क्या किया हुआ था, इसको इस्टेब्लिश किया हुआ था, ये चीज़ भी याद रखना है। और इसमें क्या होती है कि आपके 10,000 रुपये की राशि इसके अंदर दी जाती है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है अगला। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है
कि आपका 2023 में कोरिया भारत राजनयिक संबंधों को 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय अखिल भारतीय जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप थी वो कहाँ पर आयोजित करी गई। तो जो ताइक्वांडो चैंपियनशिप थी ये आपकी आयोजित करी गई थी न्यू दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया आपका, जो कि आपका इंडिया और कोरिया के बीच का जो रिलेशन था वो 50 ईयर्स हो चुके थे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए किया गया। एंड न्यू दिल्ली में अगर आपसे स्टेडियम पूछता है तो इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है वहाँ पर ये किया गया था, आपको स्टेडियम भी याद रखना है। और इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी आपका केडी जाधव जो यहाँ पर आपका केडी जाधव जो आपका कुश्ती का आपका ग्राउंड है उसके अंदर किया गया था। और केडी जाधव वही हैं जो कि स्वतंत्र भारत के लिए ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाले जो व्यक्ति अगर आपसे पूछे तो वो केडी जाधव हैं, जिन्होंने 1952 में आपका हेलसिंकी के ओलंपिक के अंदर कुश्ती में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था। तो अगर पूछे कि आज़ादी के बाद पहला मेडल किसने जीता हुआ था तो वो केडी जाधव ने जीता हुआ था, व्यक्तिगत तौर पर ब्रॉन्ज मेडल था कुश्ती के अंदर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है कि विच कर्व्स एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मॉनेटरी वेजेस, यानी कि जो आपका बेरोजगारी की दर और जो मौद्रिक आपकी मजदूरी होती है उसके परिवर्तन के दर का जो वक्र आपका होता है ये आपका फिलिप्स वक्र कहलाता है। यानी जो फिलिप्स कर्व आपका होता है ये आपके बेरोजगारी दर और मौद्रिक आर्थिक मजदूरी की परिवर्तन के दर में बीच में जो होता है वो रिलेशन दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु वॉज द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फेमस सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों, जो संग बाई लता मंगेशकर, यानी कि ए मेरे वतन के लोगों जो गाना लता मंगेशकर ने गाया हुआ था इसके डायरेक्टर कौन थे। तो सी रामचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ और सॉन्ग आप याद रख सकते हैं जैसे मेरे देश की धरती, सोना उगले महेंद्र कपूर ने गाया है, संदेशे आते हैं बॉर्डर मूवी का वो सोनू निगम ने गाया हुआ है, और जैसे आपका सॉन्ग है कि ये पूछते हैं माँ तुझे सलाम ए.आर. रहमान ने गाया हुआ है, और कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, आपको ये भी याद रखना है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों ये गाया हुआ है मोहम्मद रफ़ी ने। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर वाइल्ड डंकीज एंड कैमल्स फाउंड इन इंडिया। तो क्या आपके जो जंगली गधे और ऊंट होते हैं वो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो आपके कांटेदार वन और झाड़ियों में जो है इस प्रकार के जो वन होते हैं उसमें आपके जंगली गधे और ऊंट पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन की मैं बात करूं तो ये आपके सुंदर वन के डेल्टा में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं तो वो सुंदर वन के डेल्टा में पाए जाएंगे। देखिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो फिर हम आपको CGL एंड MTS दोनों के लिए अलग अलग PYQ सीरीज करवा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग डिस्पोजेबल इनकम इन रिलेशन टू पर्सनल इनकम, यानी कि व्यक्तिगत आय के संबंध में प्रायोज्य आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए प्रयोज्य आय की मैं बात करूं तो ये क्या होती है आपकी हमेशा व्यक्तिगत आय से आपकी कम होती है, यानी कि डिस्पोजेबल जो इनकम होती है ये आपकी ऑलवेज लेस देन द पर्सनल इनकम। डिस्पोजेबल जो इनकम होती है ये पर्सनल इनकम से आपकी कम होती है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भारतीय रिजर्व बैंक के तहत जावा प्रेषण ने वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में मजबूत वापसी की क्योंकि भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, करीबी रिश्तेदारों के रख रखाव और उपहारों पर खर्च बढ़ाया हुआ था। तो ये आपकी होती है उदारीकृत आपकी प्रेषण योजना, यानी कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो थी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, देखिए टाइम कितना हो गया, ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका 20 मिनट कंप्लीट होने वाला है, जल्दी से इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट है हु वोन द फर्स्ट इंडियन जैवलिन थ्रोअर टू विन द गोल्ड एट द ज्यूरिख डायमंड लीग। देखिए ज्यूरिख डायमंड लीग की मैं बात करूं तो इसमें नीरज चोपड़ा ने ही जीता हुआ था जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं, और इन्होंने ही टोक्यो ओलंपिक में जीता हुआ था गोल्ड मेडल जो कि भाला फेंक से था। और मैं बात करूं तो टोक्यो आपको ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले किसी ओलंपिक में जो है व्यक्तिगत आपकी श्रेणी में यानी कि पर्सनल में आपके सेकेंड थे, क्योंकि जो पहले थे वो 2008 में अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा।
तो अगर मैं इसकी बात करूं पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया की, तो ये लिखी गई थी दादा भाई नेरोजी के द्वारा। आपको याद रखना है, दादा भाई नेरोजी ने इस बुक को लिखा हुआ था। और दादा भाई नेरोजी ने क्या काम किया आपको ये याद रखना है कि 1867 में 1867 में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी दी हुई थी। यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी की मैं बात करूं तो इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी भी दी 1867 में। और ब्रिटिश में सांसद चुने वाले, ब्रिटेन में जो है सांसद के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय भी बने, याद रखना है। और इनको गुरु कौन मानता था ये अगर मैं बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक के जो है राजनीतिक गुरु भी रहे हुए थे दादा भाई नेरोजी। और इनसे क्या करना है आपको याद रखना है, क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है कि 1876 में इन्होंने क्या किया हुआ था, राष्ट्रीय जो आय का सबसे पहले आकलन किया हुआ था। यानी कि राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन जो किया गया था वो भी किया हुआ था दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुल्लू कल्याणी कुट्टियम्मा के प्रयासों ने किस नृत्य को शैली को फिर से चलन में लाया। देखिए कल्याणी कुट्टियम्मा का आपका जैसे ही नाम आता है तो आपको मोहिनी अट्टम पर लगा देना है। मोहिनी अट्टम से और भी लोग, सुनंदा नायर का आपको नाम याद रखना है क्योंकि सुनंदा नायर अभी CPO 2024 में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आसान है कि प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर आप लोगों को ही कमेंट करके बताना है। आप लोग बताइए, बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है ये आप लोगों को ही करना है। एंड टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको बाकी सारी अपडेट वगैरह मिलेंगी। बाकी जो लोगों को PDF लेना चाहते हैं आपको नंबर वगैरह दे दिया गया, डिटेल वगैरह पता करके ले सकते हैं। बाकी आपसे मिलेंगे कल फिर CHSL के एनालिसिस में। जय हिंद।